हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट दी जाती है। साथ ही हम बात करेंगे बीपीएससी की तरफ से एक और बहुत बड़ी वाली खबर निकल कर आई है जिस पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे टीआरई 3 में कौन अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, ऐसे कौन अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 3 में उन्होंने फॉर्म तो फिलअप किया है बट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। साथ ही मैं बात करूंगी और एग्ज़ाम भी उन्होंने दे लिया तो उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। जी हाँ, ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने मतलब कुछ गलतियों की वजह से वो अपनी एग्ज़ाम भी दे लेंगे बट उनको नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं। साथ ही हम बात करेंगे परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव होने के संकेत हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ संकेत मिल रहे हैं कि जो टीआरई 3 की एग्ज़ाम है 10 जून से लेकर के 12 जून के मध्य में उस टीआरई 3 की एग्ज़ाम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने के संकेत हैं। इस पर बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे 3 अटेम्प्ट के बारे में और आयु सीमा में छूट के बारे में और हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के विषय में। तो सारे के सारे जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सभी पर हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे मेरे चैनल के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले जो बीपीएससी की मतलब कुछ अपडेट निकल कर आई है उस पर बात करेंगे, उसके बाद अलग मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है बीपीएससी ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। प्रधान शिक्षक परीक्षा 13 जून को है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बीपीएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है और एग्जाम कैलेंडर पर इस पर हमने एक कल वीडियो बनाया था, पूरा वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही हमने जो एग्जाम कैलेंडर है वो टेलीग्राम चैनल पर मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे चरण की रद्द परीक्षा 10 और 12 जून के बीच में होगी। जी हाँ, ये सभी को पता चल गया होगा, बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, उसमें सारे के सारे जितने भी यानी कि 2024 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा सारे एग्ज़ामों की मतलब महत्वपूर्ण तिथियों को मेंशन कर दिया है। सभी एग्ज़ाम चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़रूरी नहीं है कि वो केवल शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, और भी महत्वपूर्ण जो है भर्तियां हैं बीपीएससी के द्वारा कराई जाती हैं उन सभी भर्तियों के एग्जामिनेशन डेट, रिजल्ट डेट, साथ ही उनका इंटरव्यू और विज्ञापन, सारी के सारे महत्वपूर्ण जो भी अपडेट हैं तो पूरा कैलेंडर जारी हो गया है और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर जरूर देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे और लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शुक्रवार को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार तीसरे चरण की रद्द शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 से 12 जून के मध्य में होने का चांस है, यानी कि होगी। इस चरण में 87,774 शिक्षकों की भर्ती पहली से लेकर के 12वीं तक होने वाली है। ठीक है, और सभी वर्गों के अलग अलग सीटें हैं। आपने देखा होगा, यानी कि 1 to 5 में अलग सीटें हैं, 68 में अलग सीटों का डिवाइडेशन है, साथ ही 9 to 10 और 11-12 का अलग अलग वर्ग के अलग अलग सीटों की संख्या और अलग अलग डिवाइडेशन से बीपीएससी ने ये पहले ही भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की थी, आपने देखा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई तक जारी हो सकता है। ये भी क्लियर कर दिया है कि आपका एग्जाम जो है 10 जून से होगा, 12 जून के मध्य में, और उसका रिजल्ट है ना 1 महीने के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, यानी कि 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा 40,247 से अधिक पदों के लिए निकली प्रधान शिक्षक व प्रधान अध्यापक की भर्ती जून में ही होगी। जी हाँ, जून में ही होगी। जिन लोगों ने प्रधान अध्यापक की भर्ती में अपना फॉर्म फिलअप किया है उनकी एग्जाम भी जून में ही होगी। और साथ ही हम बात करेंगे प्रधान शिक्षकों की जो एग्ज़ाम है वो 14 जून को है। प्रधान अध्यापक के लिए परीक्षा होगी। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे और प्रधान अध्यापक के लिए 6,064 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया था, आप सभी ने देखा होगा। और 18 जुलाई को प्रधान अध्यापक रिजल्ट 20 जुलाई को संभावित हो सकता है, यानी कि जो प्रधान अध्यापक का 18 जुलाई को है और प्रधान और जो है हेड टीचर हैं उनका जो होगा वो 18 जुलाई को रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा बीपीएससी ने मेंशन किया है अपने परीक्षा कैलेंडर में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वहीं पर लिखा हुआ है सिमुलता आवासीय विद्यालय में शिक्षकों के 63 पदों पर भी भर्ती निकली गई है। उनका एग्जाम जो है 23 जून को होगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जिन्होंने सिमुलता और आवासीय विद्यालय में अपना फॉर्म फिलअप किया होगा उनके लिए है कि उनका जो एग्जाम है 23 जून को होगा। ठीक है, और इसके बाद 21 जुलाई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल और प्रधान उनके भी हैं, वाइस प्रिंसिपल के पद भी हैं, और तो उनका एग्ज़ाम जो है 23 जून को होगा। और 23 जून के बीच में जो एग्ज़ाम जो उनका रिजल्ट है वो 21 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आईटीआई के वाइस प्रिंसिपल के 76 पदों पर भी भर्ती
भर्ती होगी, इसीलिए परीक्षा 14 जुलाई को होगी। रिजल्ट 20 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। साक्षात्कार 19 सितंबर को है, तो वहीं पर जो रिजल्ट है इसका 30 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बीपीएससी ने सभी सारी की सारी जो है एग्ज़ाम की पैटर्न सबका जारी कर दिया है। और इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ टीआरई 4 का। ठीक है, टीआरई 4 का भी आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में होगा। ठीक है, अगस्त में 24 अगस्त मेंशन किया है। और इसके बाद जो रिजल्ट है आपका 24 से लेकर के 25 के बीच में आपका रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा। कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर चाहे कोई सी एग्ज़ाम हो, और सभी का जो है रिजल्ट 1 महीने के अंदर डिक्लेयर करने का वादा किया है बीपीएससी ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं एज रिलैक्सेशन के विषय में, और बात करने वाले हैं कि क्या पैटर्न बदल सकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बीपीएससी में टीआरई 2 का एग्जाम जो हुआ था उसमें बीपीएससी ने सबसे पहले क्या किया था, भाषा अर्हता का जो है उन्होंने कहा था भाषा अर्हता के अंक जो हैं आपके जोड़े जाएंगे कट ऑफ में, बट ऐसा नहीं किया। जैसे ही रिजल्ट निकला और रिजल्ट के बाद सडनली बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया, और उस नोटिस में उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 to 5 के ही भाषा अर्हता के अंक जोड़े जाएंगे, बाकी किसी वर्ग के कोई भी अंक भाषा के नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अभी भी ऐसा मतलब अनुमान लगा के बैठे होंगे कि भाषा अर्हता के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी इस बार भाषा अर्हता के जो अंक हैं सभी वर्गों में जोड़े जाएंगे। ठीक है, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, या फिर हो 11 12, तो चारों ही वर्गों में आपके भाषा अर्हता के अंकों को जोड़ा जाएगा, ऐसा बीपीएससी ने मतलब वादा किया है। ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। ठीक है, पिछली बार तो कुछ और ही वजह थी, इसकी वजह से ये जो भाषा अर्हता के अंक को हटाना पड़ा था बीपीएससी को, वजह शायद आप लोग भी समझते होंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो है ना एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। बहुत बड़ा इस पर क्वेरीज आ रही थी कि इसको क्लियर कीजिए कि ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे टीआरई 3 का। अब मैं बताना चाहूँगी उनको कि टीआरई 3 में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ और मेंशन है, और उन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें कुछ और उन्होंने अपनी मतलब डिटेल भरी है। जैसे कि एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के विषय में है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपने देखा होगा टीआरई 2 में अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पकड़े गए हैं, और उनकी नौकरी भी जॉब होने के बाद भी उनको मतलब बर्खास्त किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स मतलब क्लियर नहीं है, उन्होंने कुछ मेंशन कुछ किया है और उनके डॉक्यूमेंट्स कुछ अलग हैं। ठीक है, और भाषा जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जैसे कोई साइंस हिस्ट्री से है तो उसने प्राचीन हिस्ट्री लिख दिया है, या फिर जैसे कि साइंस से है तो उसने मतलब बायो से है तो साइंस में भर दिया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे केस मिले हैं जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा है, यानी कि उन्हें बर्खास्त किया गया है। दूसरी और एक और महत्वपूर्ण बात है वो है जैसे कि जिन लोगों के सीटेट पास हैं जो लोग, तो सीटेट में जैसे बिहार के जो हैं, ओनली बिहार के जो निवासी हैं उनको 83 पर मतलब एलिजिबल है, बट कोई दूसरे जो राज्य के हैं वो 83 पर एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे एससी के, बीसी के या फिर जनरल के, तो चाहे या फिर वो महिला हो या फिर पुरुष हो, कोई भी हो, बट उनको मतलब वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, टीआरई 3 में। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने जिनके 90 नंबर से कम है सीटेट में और उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया होगा, तो मैं वैसे लोगों को बताना चाहूँगी ऐसे लोगों ने अगर फॉर्म फिलअप किया है तो उनको एग्ज़ाम नहीं देना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो एग्ज़ाम देने नहीं जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उनको अगर एग्ज़ाम भी दे लेंगे तो भी उनको नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर ऐसा किसी ने मिस्टेक किया है तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि वो उनके लिए एग्ज़ाम देना मतलब फिजूल है, वो एग्ज़ाम नहीं दें तो ज़्यादा अच्छा है, और नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करके और टीआरई 4 में अपना मतलब फॉर्म डाल सकते हैं, अपनी नौकरी पा सकते हैं। टीआरई 3 में अगर किसी ने ऐसा किया है कि जिसके 90 नंबर से कम है और उसने फॉर्म डाल दिया है, अदर स्टेट की बात कर रही हूँ मैं और बिहार की नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो उनको नौकरी मतलब एग्ज़ाम देना उनका बेकार ही रहेगा। साथ ही बात करें मतलब एज रिलैक्सेशन के विषय में, तो बहुत सारे ऐसे अभी चल रहा है बीपीएससी के द्वारा, बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। तो मैं उनसे सभी से कहना चाहूँगी, उन सभी से मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, जितना चाहें कोशिश करें, और मतलब जितनी आप कोशिश कर सकते हैं उसकी पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपका अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर 5 अटेम्प्ट आ सकता है तो आप ज़रूर करिए उसके लिए, ठीक है, क्योंकि